أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. आज हमारी आयतें हैं सूरह बकरा आयत नंबर 36 से 39। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर से यहाँ जमा किया। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे इंशाअल्लाह। चले आते हैं अपनी आयतों की तरफ। जी, फ़अज़ल्लहुम, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये स्टार्टिंग हमारी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब वर्ड के आखिरी में, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे कि आखिरी में जो अलिफ आएगा तो ये दो के लिए बात हो रही है। मीम के आगे देखिए अलिफ लगा है ना खाली, तो इसका जो दो का मायना होता है, इसका जैसे हमारे ग्रामर में वाहिद होता है, एक जमा होता है और एक तस्मिया होता है, तो ये तस्मिया के ऊपर आता है। ठीक है, ये दो लोगों की बात हो रही है। एक के लिए होता है जमा के लिए ज्यादा लोग, ये वाहिद के लिए एक, तस्मिया के लिए दो इस्तेमाल में आता है। ठीक है, फा फिर अजल्ला, अजल्ला अजल कहते हैं पाँव के फिसल जाने को, यानी कि बगैर इरादे के, किसी भी मतलब के, पता ही नहीं चला और हो गया, यानी कि फिसल गया। ठीक है, तो इसका मायने होता है फिसल जाना, इसको कहेंगे फिसल जाना। तो हुआ फा फ़अज़ल्लहुम, फिर फिसल दिया या बलगला दिया। ठीक है, मतलब कि मतलब मुंह से बात फिसल जाती जिस तरह से, तो फिसला दिया या बलगला दिया। और आगे देखिए क्या है, हुमा, हुमा उन दोनों को। और अगर यहाँ देखिए हुमा ना होता, हुम होता, तो यहाँ पे क्या होता, सबको, सबको पलगला दिया। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है, हुमा है, यानी कि दो के लिए बात हो रही है, यानी कि उन दोनों को फिसला दिया। किसने फिसला दिया, आगे देखते हैं। अशैतानु, शैतान ने। ग्रामर में हम लोग देख रहे हैं लेसन में आजकल कि नाम के आखिर में जब पेश आता है तो वो काम उसी ने किया होता है। तो यहाँ देखिए अशैतानु लिखा है, नून के ऊपर देखिए पेश आ रहा है, तो हुआ ने, शैतान ने। आगे देखते हैं। अनहा, अन से, हा उस, यानी कि अनहा उससे, इस तरह से अलग अलग करेंगे तो अखरजहुमा। अब इसको देखिए, जब हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं तो मीनिंग समझ में आती है ना। तो फा को अलग किया, फा यानी कि बस, भी क्या, देखिए अलिफ और रा, अखर, अखरजा। अखरजा का मीनिंग क्या होता है हम बता चुके हैं, निकलना, निकाल देना। और हुमा का मीनिंग क्या है, हुमा यानी कि उन दोनों को। मीम के आगे देखिए अलिफ आ रहा है ना, तो क्या हुआ, बस निकलवा दिया उन दोनों को, शैतान ने, यानी कि बस निकलवा दिया उन दोनों को। आगे मिम्मा, जी, मिम्मा, यहाँ भी देखिए, इनको भी दो वर्ड्स में अगर अलग अलग करेंगे, देखिए मर्ज किया हुआ है ना, ये मिलाया हुआ है ना।
تو اس کو جب الگ کریں گے من الگ ہوگا من پلس ما پھر ہوگا مما یعنی کہ من سے اور ما جو یعنی کہ اس میں سے جو الحمدللہ آگے دیکھتے ہیں کانا کانا اس میں دیکھیے نون کے آگے کیا ہے الف لگا ہے نا تو عربی میں حروف کی ادائیگی بہت احتیاط سے کرنی ہوتی ہے جلد بازی میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں تھوڑا سا بھی کہیں ہم نے کھینچ کر پڑھ دیا تو اس کا معنی پورا کا پورا بدل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیے نون کے ساتھ الف لگا ہوا ہے ہاں تو یہاں پہ کیا ہے کانا تو میننگ ہوگی وہ دونوں تھے اور یہ دیکھیں فی ہی میں دیکھیے ہی کا معنی ہم نے دیکھا تھا فی یعنی کہ میں اور ہی یعنی کہ اس یعنی کہ اس میں فی ہی اس میں وقلنا دیکھیں یہاں پہ لاسٹ میں نون آ رہا ہے یہاں پہ اس کے ہم کا معنی ہوتا ہے اور واو کا میننگ ہوتا ہے وہ یعنی کہ اور واو کا ہو گیا اور کل کا ہو گیا کہا اور نون الف زبر نہ لگا ہوا ہے تو ہم نے دیکھا ہے نا اس کا کیا ہوگا ہم نے اور کہا ہم نے اہبتو اہبتو پہ دیکھیے لاسٹ میں واو الف ہے تو اس سے بھی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیے واو بھی لگا ہوا ہے نا واو الف لگا ہے اور یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے دیکھیے ہا با تو اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہوا تم سب اتر جاؤ یہ بھی تو تم سب اتر جاؤ کیونکہ واو الف لگا ہے تو سب کا معنی آ جائے گا جی یہ ہوا روٹ ورڈ آپ کا اور اس کے بعد بعدکم بعدکم یعنی کہ دیکھیے بیچ میں جو ہے با آئین دوت یعنی کہ بعد باز اور کم کا میننگ تمہارے ٹھیک ہے یعنی کہ باز تمہارے زیادہ تر اس میں دیکھیے اردو کے ہی ورڈس آئیں گے بہت آسان ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے دیکھیے یہ ہوا باز تمہارے اس طرح سے آگے دیکھتے ہیں لبعدن لبعدن دیکھیے لام پہ نیچے زیر آیا ہوا ہے تو لیے بعدن باز کے تو لیے باز کے اس کے آگے ہے عدوون عدوون کہتے ہیں دشمن کو جیسے اردو میں ہی عداوت کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا دشمنی کا آتا ہے عداوت یعنی کہ دشمنی تو یہاں پہ ہے عدوون یعنی کہ دشمن اس کو ایسی کیسے یاد کرنا ہے جہاں کہیں بھی آئے ولکم و اور لا لیے تم تم یعنی کہ تمہارے یعنی کہ اور لیے تمہارے اور اگر ہم یہاں پہ لا کے لا کو ذرا سا کھینچیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے لا زبر لا کو کھینچا تو معنی بدل جائے گا اور اس میں ہو جائے گا لا زیر لی ہو جائے گا اور لام پہ اگر زبر لگا ہوگا تو الف لگایا ہوگا اس کے آگے تو معنی کیا ہوگا نہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا لام کے ساتھ الف لگا ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے لام الف زبر لا تو وہاں پہ ہوگا اس کے معنی نہیں اور یہاں پہ دیکھ خالی لام پہ صرف زبر لگا ہوا ہے تو یعنی کہ لیے اور تمہارے لیے یعنی کہ اور لیے تمہارے چاہے تمہارے لیے لکھے چاہے لیے بات وہی ہوگی اور لیے تمہارے زبر زیر میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے اس کا بہت پڑھنے میں دھیان دیجیے گا دیکھیے ابھی ہم نے بتایا نا زبر کے معنی نہ ہو گیا اور زیر کے معنی کیا ہو گیا چینج ہوا نا تو اس لیے بہت ضروری ہے ہمیں زبر زیر کو صحیح سے پڑھنا
फी में, ये इसको ऐसे ही याद करेंगे। अल अर्दी, जमीन, इसका सबको मायने मालूम ही होगा। ये देखिए अब, मुस्तकर्रुन, इसका रूट वर्ड है ऑफ रॉ रॉ, करार यानी कि आता है जिसे कहते हैं, जैसे कि ठिकाना, इसका नाम मायने हुआ। मुस्तकर्रुन का मायने होता है ठिकाना है। आगे देखते हैं, वह मताउन, वा के मायने होगा और, मताउन यानी कि फायदा, और फायदा है। इला, तक, इला का एक और तर्जुमा देखा गया है, जैसे कि था, इला यानी कि तरफ, लेकिन यहाँ पे इला का माने ये आएगा तक। और इसके आगे जो वर्ड आ रहा है, हीनिन, है ना, ये यानी कि एक वक्त तक, यानी कि इलाहीन का मतलब हुआ एक वक्त तक। और इसमें कुछ अल्फाज आपको टफ लगे होंगे, वैसे तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे आप लोग को आते होंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम अक्सर पढ़ चुके हैं। इसमें उसकुन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा। एक इहबितु, उतर जाओ, हाँ। तो इसको, इन वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप, हाँ, नहीं आगे ही रहने दें। आगे हम क्लास को आगे देखते हैं। थोड़ा सा ये मुझे देखना बताना था। नेक्स्ट आयत पे आते हैं हम लोग, आयत नंबर 37 पे। जी, वो दो ही वर्ड है उसमें, कोई ज्यादा नहीं है इसलिए। जी, आगे हम लोग फतलक्का, फतलक्का, यहाँ पे अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ पर फा को अलग करेंगे तो बस तलक्का, तलक्का का तर्जुमा होता है हासिल करना, किसी चीज को सीख लिया, सीख लेना, हाँ। तो इसको लिखेंगे हासिल किया, बस हासिल किया। आदमु, आदमु, आदम अलैहिस्सलाम ने। और यहाँ देखिए, हमें ये दिख रहा है ना पेश, तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि हमें आदम ने लिखना है या आदम को लिखना है या आदम से लिखना है, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो ये जब देखेंगे हम लोग लास्ट में ये पेश लगा होता है ना, दिखेगा, तो इसके माने होते हैं ने। तो यानी कि आदम ने, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ग्रामर में सीख रहे हैं, इंशाल्लाह जो यहाँ पे सिस्टर्स ग्रामर कर रही होंगी उनको मालूम होगा इस बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मिन से, इसको ऐसी की ऐसी याद करेंगे। रब ही, जी, रब ही का तर्जुमा, ये तो प्रोनाउन में आता है। और उसके, यानी कि उसके रब ने, यानी कि अपने रब से, अब, हाँ जी, मिन रब ही, अपने रब से। कलिमातिन, कलिमातिन, ये देखिए उर्दू में हम लोग कहते हैं ना कलिमा, और ये कलीमा का ही प्लूरल है, कलिमातिन। कलीमा सिंगुलर में आ जाता है और कलिमातिन प्लूरल में आ जाता है, जमा का सीगा हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग को याद रहेगा इंशाल्लाह। तो कलिमातिन, कुछ कलिमात, इसका मीनिंग इस तरह से होगा। आगे देखते हैं, फताबा, यहाँ देखिए फताबा, फा का फिर हुआ ताबा, यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, ताबा से है, जो ये ताबा जो है इससे होता है तौबा से। और तौबा इंसान के लिए भी आता है, और इंसान तौबा करता है। और ताबा का लफ्ज, जो ये लफ्ज है, ये अल्लाह के लिए भी आता है, ठीक है। लेकिन जब ये इंसानों के लिए आता है तो ताबा का, इसका मतलब जो तौबा का होता है, ये बदल जाता है। यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि अल्लाह के लिए आ रहा है कि इंसानों के लिए आता है? यहाँ हम देखते हैं, जब अल्लाह ताला के लिए ये वर्ड आएगा, तब ताबा के तो माने होंगे मेहरबान, ठीक है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि ये वर्ड अल्लाह के लिए है या इंसानों के लिए है? तो आप ये देखें कि जब ताबा के बाद अला, अला आ जाए, यानी कि आइन लाम अला, तो इसका मतलब होता है ये अल्लाह का ताला के लिए ये आ रहा है।
जी, इस तरह। और अगर ये ताबा के बाद इला आए तो ये इंसानों के लिए आ रहा है। तो आप यहाँ देख लें, फताबा अलैहि, फताबा, यहाँ पे अल्लाह आ गया है तो ये अल्लाह ताला के लिए है, तो मतलब होगा मेहरबान। फताबा, फिर मेहरबान हुआ। क्या? क्योंकि देखिए तौबा का डिक्शनरी वर्ड भी देखिए यही होता है। जब हम लोग कहीं भी देखेंगे ना ये लिखा हुआ वर्ड, तो ये डिक्शनरी में है होगा तौबा, यानी कि पलटना, रुजू करना। और इंसान जब तौबा करता है तो क्या करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, गुनाहों को छोड़कर। और जब अल्लाह ताला की तरफ से, जब अल्लाह ताला की तरफ से जब ताबा जो लफ्ज आता है, तो अल्लाह उस इंसान की जो नाराजगी होती है उसके गुनाहों की वजह से, तो अब फिर उसकी जितनी भी चीजें होती है अल्लाह ताला माफ फरमा देता है जब वो इंसान तौबा कर लेता है, और अपनी रहमत देता है। हाँ, रहमत के साथ दोबारा उसकी तरफ पलट जाता है अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको याद रखेंगे। ताबा के बाद अगर अल्लाह आए तो मेहरबान है, ताबा के बाद अगर इला आए तो इंसानों के लिए होगा, यानी कि उसने तौबा की। दोनों की मीनिंग ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके आगे हम चलते हैं। फताबा, फिर मेहरबान हुआ। इन्नहु, इन्नहु, इन्ना बेशक, हु वो, ये भी देखिए ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ये यानी कि जमीर है, तो बेशक वो। और नेक्स्ट वर्ड हुआ, वही है। इसको भी ऐसे ही हम लोग याद करेंगे। अत्तवाबु, ये अत्तवाबु यानी कि बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। हमने इस वर्ड को, इन तरह के वर्डों को बताया था ना कि बहुत ज्यादा होता है, इस तरह से वर्ड आता है। बहुत रहीम है, बहुत ज्यादा करीम है, तो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, इस तरह के वर्ड्स में ये बहुत ज्यादा। इसमें सोचेंगे कहाँ पर आ रहा है तो ये आपको ढूंढने पे नहीं समझ में आएगा। एक कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अल्लाह के लिए लगाना पड़ता है, ठीक है। तौबा कबूल करने वाला यानी कि बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, तवाब। और तवाब जो है ये अल्लाह ताला के नामों में से भी है। हाँ? और रहीम, बार बार रहम करने वाला। जी, अब आगे देख लेते हैं, आयत नंबर 38 पे आ जाते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल ना, कुल कहा, ना हमने, कहा हमने, इह बितू, इह बितू इसका रूट वर्ड देखिए, हा बा तो, यानी कि उतर जाओ। लास्ट में देखिए वाव अलिफ आ रहा है, नजर आ रहा है ना, तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो सब उतर जाओ। जमा का सीगा है ये, आप लोग याद रखिएगा, ये बितू यानी कि उतर जाओ तुम सब। और ये आ जाता है हमारा मिनहा। इसके बाद ये वर्ड देखते हैं, मिनहा को हम लोग जब अलग अलग करेंगे तो मिन का तर्जुमा होता है से, और हा यानी कि प्रोनाउन का सीगा है, तो मिनहा इससे। नेक्स्ट है जमियन, जमियन सब, सब से सब यानी कि इकट्ठा, जमा किया हुआ, ठीक है, यानी कि सब के सब। फ़इम्मा, फ़इम्मा, वापस प्लस करें, अलग करें, इन्ना, मा, अलग अलग कर देंगे, तीन पार्ट्स में हो जाएगा। वापस हो गया, इन्ना और माँ जब तीनों को जोड़ेंगे तो बनेगा फ़इम्मा। फिर इनका इनका अगर हो जाएगा, और यहाँ देखिए ताकीद के लिए आ रहा है ये। फिर अगर, ये देखिए जब ये वर्ड को आप ऐसे किसी से कहेंगे फिर अगर ये किया तो ऐसा कर दूंगी, ऐसा होता नहीं थी, यानी कि ताकीद अल्लाह ताला कर रहे हैं, फिर अगर, तो इसका माने है इस तरह, फिर अगर, या तीनकुम, या तियन्नकुम, तो या तियन्नकुम, याति का होगा। आ जाए यहाँ पर, अगर हम ये अलग अलग करेंगे तो हो गया कुम, तो हो गया तुम्हारे, और या तीना देख रहे हैं ना, तो इसका मीनिंग होता है आ जाए, यानी कि आ जाए तुम्हारे पास, यानी कि नजदीक। अकुम यहाँ पर है यानी कि तुम्हारे।
यानी कि फिर अगर आ जाए तुम्हारे पास तो देखिए आगे क्या है, मिन्नी। मिन्नी, मिन से नी मेरी, नी का तर्जुमा होगा मेरी, मेरी तरफ से यानी कि। फिर अगर आ जाए मेरी तरफ से हुदन, इसके आगे देखिए, हुदन यानी कि हिदायत। हुदन ये उर्दू में भी हम लोग कहते हैं हिदायत। और इसके आगे फमन। फमन, फा का तर्जुमा तो, और मेन का तर्जुमा जिसने, तो जिसने। तबिया का मतलब होता है पैरवी करना, इत्तिबा करना। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करेंगे, इत्तिबा करना या पैरवी करना। हुदाया, हुदाया यानी कि यहाँ पे जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो हुदा और प्लस या, हुदा हिदायत, या मेरी, तो मेरी हिदायत की। फला, फला का फा बस, ला नहीं, तो बस नहीं। खौफुन, खौफुन का भी ऐसे ही देखेंगे, खौफुन का खौफ उर्दू में भी हमने देखा है, ये इसी तरह से लिखा जाएगा, कोई खौफ होगा। खौफुन यानी कोई खौफ होगा। अलैहिम, अलैहिम, हिम प्लस अला, इसको अलग अलग करेंगे इस तरह से। अलय यानी कि पर, हिम या हिम देखिए ये हमारा आ रहा है प्रोनाउन का सीगा, यानी कि उन पर। अलैहिम उन पर, वला, व और, ला नहीं, और नहीं। इसके आगे हम वो। यहज़नून, इसका रूट वर्ड देखिए, हा, ज, और ये नून यानी कि हुजुन। हुजुन कहते हैं, इसके मायने आते हैं गम के, सैडनेस के। हुजुन में होगा, और यानी कि हुजून में होगा, यही इसी तरह से आप यहाँ पे गमगीन भी लिख सकते हैं, ये भी वर्ड हो सकता है। तो हुजुम में होगा या गमगीन होगा, इसका इस तरह से मायने आएगा। आयत नंबर 39 की तरफ आते हैं। वल्लजीना, वल्लजीना, व और अल्लजीना वो लोग, कफरू, कफरू जिन्होंने कुफर किया। देखिए लास्ट में प्लूरल दिख रहा है ना, वाव अलिफ आया हुआ है तो प्लूरल का सीगा है लास्ट में। तो कफरू जिन्होंने कुफर किया। जी। वकज़्ज़बू, वकज़्ज़बू वा और कज़ब माने होता है झुटलाना, झूठ बोलना। हाँ तो यहाँ पे देखिए वाव नून है, वाव अलिफ है, तो ये जमा का सीगा है तो उन्होंने आएगा, तो उन्होंने झुटलाया। वकज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, बिआयातिना, बी, बी आयातिना को देखिए, बी आयातना यानी कि आयात, लास्ट में देखिए नून अलिफ ज़बर लगा हुआ है तो ये हुआ हमारी, तो हमारी आयत यानी कि भी आयातिन आयात हमारी। और फिर इसके आगे देखते हैं क्या है, उलाइका वही लोग हैं। कौन लोग हैं ये, असहाबु, असहाबु यानी कि साथी। हम लोग ने पढ़ा भी है और हम लोग हदीस में सुनते हैं ना, सहाबा, सहाबा के माने होता है दोस्त, जो खास होते हैं। तो असहाबु साथी है, किसके साथी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह तजल्ली मिनहुम, अन्नार, आग के। वो लोग कौन है, आग के साथी हैं। अन्नार का माने होगा आग के। हम दो, फीहा, फी को अलग अलग करके फीहा को, तो फी
میں ہا اس یعنی کہ اس میں خالدون، خالدون ہمیشہ رہنے والے. دیکھیں یہ خالد کی جمع ہے خالدون، خالد مانے خالد کا معنی وہ آئے گا سنگولر میں، اور یہاں پہ واو نون لگ گیا یعنی کہ پلورل کا صیغہ ہو گیا. تو یہ خالدون رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہاں ہماری آیتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا. چلے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے اس کے آگے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.